राधे राधे। आज का जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये क्योंकि आप सभी को पता है कि स्कूल्स बंद हैं, बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये वीडियो मेरा सिर्फ इसलिए है कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से, किस तरीके से वो पढ़ाई की तरफ अपने मन को लगाएं, कैसे वो पढ़ाई के लिए अपना मन कंसंट्रेट करें। इसलिए जो हमारा ये वीडियो का हमने हेडिंग बनाया है वो है पढ़ाई कैसे और कब करें। क्योंकि ये दिक्कत सभी को आ रही है। स्कूल तो खुल ही जाएंगे पर लेकिन जो 10th 12th बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि बच्चे घर में हैं, कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, कोई डिसिप्लिन में नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी बच्चे हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। वैसे तो सुबह 5-6 बजे से उठना चाहिए, पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम होता है 4 बजे से 6 बजे तक का। पर क्योंकि छुट्टियां हैं, बच्चे सुबह उठने को तैयार ही नहीं है, तो कम से कम 7 बजे तो उठना ही चाहिए। इस तरीके से उठो कि 7 या 8 बजे से आप बिल्कुल अपना नहा धो के तैयार हो करके अपने पढ़ने के टाइम पर बैठ जाएं। अगर 8 बजे भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ने के लिए बैठो, जहाँ पे आपको बैठना है आपके बैठने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए, जहाँ पर ऐसा कोई चीज़ ना हो जिससे कि आपका मन उस आपका मन विचलित हो उस चीज़ की तरह। हो सके तो अपने आप को फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि जब फ़ोन हमारे पास होता है तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हमारा ध्यान बार बार, ये एक हैबिट हो गई है, बच्चों की बोलो, बड़ों की बोलो, किसी की भी बोलो। अगर आपके अगल बगल फ़ोन रखा है, आप ना चाहते हुए भी आपका हाथ उस फ़ोन तक जाएगा ही जाएगा। भले ही आप बस ये सोचते हैं कि बस एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ कितने मैसेज आए हैं, 2-3, एक बार फेसबुक देख लेता हूँ क्या कुछ नया है या कितने लाइक्स मिले हैं, या कुछ भी इंस्टा देख लेता हूँ। पर जब आप एक बार फ़ोन हाथ में लेते हैं तो कम से कम आधा घंटा आप ऐसे ही फ़ोन छेड़ते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि सुबह थोड़ा जल्दी उठें, उठ के तैयार होके अपना कम से कम 8 बजे तक, वैसे तो 4-5-6 बजे का टाइम बिल्कुल सटीक होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है, पर अगर नहीं हो पा रहा क्योंकि स्कूल्स बंद हैं तो आप 8 बजे तक भी अपना पढ़ने का एक रूटीन बनाएं कि मुझे इस टाइम तक पढ़ने के लिए बैठना ही बैठना है। ठीक है, और आप फ़ोन को अपने आप से दूर रखें। दूसरा, एक टाइम फिक्स कर लें। अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो मतलब अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो 8 से 12 का एक स्लॉट बनाएं कि हाँ ये 3 घंटे मुझे प्रॉपर पढ़ना है। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो आप 7 से 11 का, या फिर इस तरीके का अगर 8 से 12 आपको ज़्यादा लगता है तो आप ये 3 घंटे का ना करके 2 घंटे का स्लॉट बनाएं, है ना। अगर स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे में ही प्रॉब्लम है तो आप 1 घंटे का स्लॉट बनाएं। तो अगर आप स्लॉट बना के पढ़ेंगे तो ये इससे आपको क्या होता है, आप आराम से पढ़ते हैं, आपका ध्यान पढ़ने की तरफ भी लगा रहता है और आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहता है ना। हमेशा कोशिश करें कि चेयर टेबल पर बैठ के ही पढ़ें, ना कि बिस्तर पर। जब हम बेड पे होते हैं हम अपने कंफर्ट जोन पे होते हैं, है ना। तो बेड पे हम कंफर्ट जोन पे होते हैं तो हम लेटना पसंद करते हैं, या कभी लेट के बैठ लिया, बैठ के पढ़ लिया, इस तरीके से पढ़। जब हम चेयर टेबल पे होंगे तो हम बिल्कुल अटेंटिव लगेंगे, हमें पता है कि हमें अच्छे से पढ़ना है। और अपने अगल बगल कोई भी ऐसी चीज़ ना रखे जिससे आपका ध्यान भटके। मतलब जैसे किसी ने एक वॉच होना चाहिए, घड़ी होना ज़रूरी है ताकि आप टाइम देख सको। ठीक है, बाकी ऐसे कुछ चीज़ अपने पास ना रखें जिससे कि आपका ध्यान बार बार यहाँ वहाँ भटके। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिससे आपका ध्यान भटके तो आप बड़े आराम से 2-3 घंटा पढ़ लेंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जब आप 3 घंटे पढ़ लेते हैं फिर 1 बजे तक का ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना खाना खा सकते हैं, आप अपना लंच लीजिए, आप थोड़ा टीवी देखिए, जिसको कार्टून देखना है कार्टून देखिए, और आराम से कुछ देर तक आप फ्री रहिए। ठीक है, उसके बाद आप फिर से एक और स्लॉट बनाइए 1 से 5 बजे तक का। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 5, 3 से 5 भी बना। स्टार्टिंग में पहले आप कम ही बनाएं, एकदम से बहुत ज़्यादा कोई नहीं पढ़ पाता है, पर जब आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि मैं थक गया हूँ, लगातार आप नहीं पढ़ पा रहे हो,
अभी शुरुआत में सबको ऐसे ही लगता है, पर जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी, और आप अपने आप ही आपका टाइम रहेगा कि अरे मेरे पढ़ने का टाइम है, मुझे अब पढ़ना है। टाइम मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कीजिए। टाइम मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि ऐसा आप कर सकते हैं। आप या तो मॉर्निंग 6 से 3 घंटे सुबह पढ़िए, 3 घंटे दिन में पढ़िए, फिर 3 घंटे रात को पढ़िए। आप ये भी कर सकते हैं। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर 1 घंटे का फिर से आपका ब्रेक है। इस ब्रेक में आप खेल सकते हैं, कुछ जो आपको करना है आप कर सकते हैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए, ठीक है? उसके बाद फिर 2 से 3 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाइए, स्लॉट रखिए पढ़ने का कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब आपको पूरे दिन में कम से कम 3 स्लॉट तैयार करने हैं, वो आप चाहे 2 2 2 घंटे के रखिए। मिनिमम 2 आवर्स तो होने ही चाहिए, 2 घंटे से कम का स्लॉट नहीं होना चाहिए आपका, 2 घंटे का स्लॉट तो होना ही चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर 9 से 12 आपने अब पढ़ भी लिया है, काम भी हो गया है, सब चीज़ हो गया है, ठीक है? रात का खाना खाया, अब टीवी वीवी जो भी है, जो भी करना आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सो जाइए, ठीक है? अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि 6 से 9 आपने पढ़ना है, फिर 9 के बाद आप आराम से सो सकते हैं, और आप जो आप करना चाहें वो, पर 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। जो ये टाइम टेबल है, ये इसमें सिर्फ 11 से 12 घंटे का ही मैंने टाइम टेबल मेंशन किया है। इसमें आपका सब चीज़ आ रहा है, आप खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। ये मैंने बस आप लोगों को एक डेमो की तरह बताया कैसा आप कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर ये आपके ऊपर बात है कि आपको इसका पालन करना है नहीं करना है, पर लेकिन जब तक आप लोग किसी चीज़ को ठान ना लो, जब तक आप लोग किसी चीज़ को ये ना सोच लो कि नहीं मुझे ये चीज़ करना ही करना है, तब तक आप कभी भी नहीं कर सकते हो। तो हर चीज़ को एक चुनौती की तरह लीजिए कि ये चीज़ मैंने करना ही करना है। जब आप चुनौती की तरह लेंगे, आपका आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि आज मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आज मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। जब आप खुद को चैलेंज देना सीख जाएंगे तो आप अपने आप ही पढ़ने की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। जब तक आप अपनी मर्जी से पढ़ने का मन ना लगाएं, आपको कोई भी फोर्स से नहीं पढ़ा सकता है। आपको अपने मन से ही पढ़ना होगा, आपको अपना टाइम टेबल ही बनाना होगा। आपको हर कोई गाइड कर सकता है, पर आपके ऊपर पढ़ाई कोई थोप नहीं सकता है। पढ़ेंगे आप, सीखेंगे आप। जब आपको स्टार्टिंग में अब ये भी है कि आप बहुत लंबे टाइम तक इसको नहीं रख सकते। ये एक बस मैंने आपको डेमो की तरह दिखाया था कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें कम से कम 3 स्लॉट आप 2 घंटे या 3 घंटे के रखें, जिसमें आपका पढ़ने का है कि मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप ये स्लॉट रखेंगे, उसके बाद आपका टाइम अपने आप पढ़ने का ऊपर बढ़ता जाएगा। और हर चीज़ हमें, हर एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। गेम्स हमारा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट हमारा होना चाहिए, नींद हमारी पूरी होनी चाहिए, और पढ़ाई, जैसे हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देने, वैसे पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। पढ़ाई का भी आपका फिक्स टाइम, 6 घंटे आपको दिन में पढ़ने ही पढ़ने, 8 घंटे मैंने पढ़ने ही पढ़ने, वो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। 8 घंटे मुझे कंपल्सरी पढ़ना है, चाहे मैं एक बार में पढ़ूँ, चाहे मैं स्लॉट में तोड़ के पढ़ूँ, चाहे मैं कैसे ही पढ़ूँ। ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है। मैंने ये वीडियो बनाया है सिर्फ इसलिए बनाया है कि बच्चे अपने स्कूल से दूर हैं, तो थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत होती है बच्चों को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग इस वक्त आराम से इसको वीडियो देखें और अपने टाइम टेबल फिक्स करके अपनी स्टडी स्टार्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।